So, Bitcoin Galaxy welcomes you back on 2023. So, the first year we're going to do a coaster ride for each and every one of you. So, let's take suggestion and some guidance from the seniors and alumni of BITS Pilani, who can advise and guide us about this beautiful journey of BITS Pilani. So, Somnath Bhaiya, can you tell us a little about BITS Pilani? फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू भाई, तुम फाइनली बिट्स पिलानी में आ चुके हो. इट्स अ गुड एनवायरनमेंट टू बी इन. ऑनेस्टली इट्स अ लवली एनवायरनमेंट टू बी इन irrespective of the campus. So, Pratham, can you elaborate us on the 0% attendance policy in BITS Pilani? Hello everyone, I hope you are doing good. First of all, congrats to all of you for making into BITS Pilani. Finally, आप अभी कॉलेज स्टूडेंट बन चुके हो और मानो ना मानो आप अभी काफी फ्रीडम फील करने वाले हो. कितना बाहर खाते हो, कितना सोते हो, कितनी मूवीज देखते हो, कोई कुछ बोलने नहीं वाला. सो आई जस्ट वांट टू से कि ये फ्रीडम को अच्छे से यूटिलाइज करना. 0% अटेंडेंस का फायदा लेके कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो, ना कि रूम पे बैठ के सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने का. क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए. यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट. तो ये साल पे काफ़ी ज़्यादा हम हेल्प पुटिंग करके हम इतने रेप्यूटेड कॉलेजेस में आते हैं, जैसे कि IIT हो गया, BITS Pilani हो गया. तो एज एन इंडिविजुअल, एज अ फ्रेशर, एज अ न्यू कमर टू दी एनी कॉलेज, में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ फ्रॉम द प्रोफेसर ऑफ BITS Pilani और एनी अदर रेप्यूटेड कॉलेज? सो यार आपको ना एक ऑनेस्ट ट्रूथ बताता हूँ, ठीक है. जो मेरे कोचिंग के टीचर आयुष सर ने मुझे बताया था, ही वॉज लाइक आप बिट्स जा रहे हो, आप IIT जा रहे हो, आप इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हो, ये मत एक्सपेक्ट करना कि वहाँ आपको बेस्ट प्रोफेसर्स मिलेंगे. बिकॉज काफ़ी लोगों का ये परसेप्शन होता है. बिकॉज कोचिंग में हमको बहुत अच्छे टीचर्स मिलते हैं जब हम 11th-12th में होते हैं, बट कोचिंग के बाद व्हेन वी जॉइन कॉलेज, मे बी अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि यू विल गेट द बेस्ट टीचर्स, तो तुम थोड़ा सा डिसहार्टन हो सकते हो, थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो. देर विल बी सम अमेजिंग प्रोफेसर्स. आई हैव डेफिनेटली, मेरे फर्स्ट ईयर में कुछ बायो के प्रोफेसर्स थे, दे वर सो अमेजिंग. यू मे गेट सम ऑफ सच प्रॉफ्स, बट काफ़ी प्रॉफ्स ऐसे हो सकते हैं जिनका पढ़ाने का स्टाइल आपको उतना अच्छा ना लगे, उतना अच्छे से आपको समझ में ना आए. तो मे बी उस चीज़ में अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई मत रखना. So, Anisha Didi, what a first year student or a newcomer can expect from a college like BITS Pilani or any other IIT? Well, now that you're coming to BITS, let me tell you one thing, that you have resources. Exploit them. Work on yourself, work for your personal growth. And for different individuals, it can mean different things. For some people, it could be working on their academics, on their projects, on extracurriculars. And for other people, it could be working on their skills, both tangible skills and soft skills. For other people, it could be just working on themselves as an individual, working on their confidence, their social skills, their speaking skills, etc., etc. Because you're coming to a tier 1 college like BITS Pilani, you have put yourself in a position where you have access to resources, both material as well as people, and both of those things will be available to you, so use them. तो सोमनाथ भैया, जब हम BITS Pilani में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे गाइडेंस लेते हैं, इंटरेक्शन करते हैं हम अपने सीनियर से, राइट? तो पर्सनली एज एन इंडिविजुअल हमें क्या फ़ायदा होता है इन इंटरेक्शन से? हम क्या गेन कर सकते हैं, क्या आउटपुट निकल सकता है इन इंटरेक्शन से? अब देखो, बिकॉज आई सीन ऑल ऑफ दिस 5 years बीइंग एट कॉलेज, जबकि मैं एकदम आया था, बहुत इनोसेंट था, बहुत ही इमेच्योर था आई वुड से, एंड आई हैवंट सीन लाइफ दैट मच टू द पॉइंट कि आई हैव अ वेरी हाई पेइंग जॉब राइट नाउ, ऑल्सो डूइंग दिस कंटेंट क्रिएशन ऑन द साइड. यार 2-3 चीज़ें तो मैंने काफ़ी अच्छे से सीख लिया कैंपस में. तो आई वुड लाइक टू शेयर दोज थिंग्स विथ यू पीपल. देखो, सबसे वाला चीज़ है कि यार योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ. देखो, ये चीज़ सब कुछ बोलते हैं, बट नो वन सेज कि इसको यार करना कैसे है. सबसे पहली चीज़ कि तुम जब कैंपस में आ रहे हो ना, आई नो कि कुछ लोग डुएलाइट्स होंगे, तुमको पढ़ाई करना है, घुटना है, बहुत फोड़ना है, सीएस लाना है, इट्स फाइन, हो जाएगा यार, मतलब दैट्स नॉट अ इशू. बट फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है. ऐसा भी नहीं कि यू नो सबके साथ ऐसे इतना फ्रेंडशिप कर ले कि बहुत टाइम कंज्यूम करना है. जस्ट नीड टू बी इन कनेक्शन विथ एवरीवन. देखो, अब मेरा जो सीन है ना, आई नो देखो, मैं 2018 बैच का हूँ, बट आई नो पीपल फ्रॉम 2017 बैच, 2019 माई बैच, 2020 to 2021, 2022 ऑल्सो हो जाएगा. तो नेटवर्क एंड कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इवन इन बिट्स, इन इवन रियल लाइफ. तुम्हें पता नहीं यार कहाँ पे तुमको पहुँचा देंगे. रेफरल के थ्रू आई गॉट so many freelancing clients, you know, they helped me
टू मीट बिग पीपल इन रियल लाइफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू डोंट नो कि देखो अभी तुम्हारे पास जो एक्सेस है ना, मतलब एवरी वन ट्राइंग टू बिल्ड देयर समथिंग, किसी को स्टार्टअप में जाना है, किसी को गूगल में जाना है, किसी को खुद का कुछ अलग से करना है, तो यू डोंट नो कि यार कौन कब कुछ अलग कर ले। अब तुम उनसे पहले ही दोस्ती करके बैठोगे तो ऑफकोर्स यू विल हैव द सॉर्ट ऑफ रेस्पेक्ट ना, कि भाई ठीक है बंदा मेरे को पहले दिन से सपोर्ट कर रहा है, एंड बाद में वो लोग जब काफ़ी बड़ा हो जाएंगे, इट साउंड्स लिटिल सेल्फिश बट इट्स रियली नॉट, बिकॉज इट वर्क्स इन द बोथ डायरेक्शन। तुम भी बड़ा हो जाओगे तो definitely you can literally give up a call and get a job or anything that you want in real life. तो प्रथम भाई, जब भी बच्चे कॉलेज में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए? टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, एक्सप्लोर करो, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको कॉलेज में। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने फिजिकल हेल्थ को लाइट मत लो कभी। दूसरी चीज़ों में हम इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हम इस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। आई विल से जिम जाओ और सेक्सी डोले शोले बनाओ। काफ़ी दिन कॉलेज में ऐसे हो गए कि आप काफ़ी लो फील करोगे उस टाइम पे ड्यू टू सम रीजंस, तो उन्हें अच्छे से एक्सपीरियंस करना, उनसे सीखना। वो बोलते हैं ना, हीरे जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा, तो वही है कि अपने बैड एक्सपीरियंस से सीखो और आगे वो गलतियां मत करो। तो अनीशा दीदी, मेरा अपना भी एक मेजर क्वेश्चन था कि जैसे कि जब हम कॉलेज में आते हैं, जो भी हम जिस चीज़ को एस्पायर करते हैं, जो भी हमारे गोल्स होते हैं, लाइक फॉर मी आई एम इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड आई एम ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर, तो दीदी अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप हमें एलाबोरेट कर सकते हो? टाइम मैनेजमेंट ब्रो, ये तो सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू थिंक दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड सिंपली बिकॉज यू आर इन कॉलेज, देन वेल see, first things first, you'll have your academics, which is supposed to be the thing that you come to college for. Then you have clubs and associations जिनका weekly time commitment कुछ ना कुछ तो होगा ही, and on top of all of that you will have your own personal commitments as well. So the sooner you realize that you need to learn how to manage your time properly, the better. One tip I'll give you is that you learn how to prioritize things. सुबह उठते ही सोचो what is the most important thing I need to do today, and once you figure that out, stick to it. अगर तुमको पता है कि आज तुम्हें पढ़ना है और आज तुम बाहर नहीं जा सकते, हाँ दोस्त को बताओ, बट उससे पहले खुद को बताओ, एंड स्टिक टू द कमिटमेंट दैट यू हैव मेड टू योरसेल्फ। साथ में जो भी अभी कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं वो अभी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेज से निकले हुए हैं, एंड 11th-12th की जो सो कॉल्ड हसल होती है, अकेडमिक लोड होता है, उससे जस्ट बाहर निकले हुए हैं। तो मेरे माइंड में भी फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन था कि अगर हम एक कंपैरिजन फैक्टर ड्रॉ करेंगे बिटवीन दी अकेडमिक लोड ऑफ योर 11th एंड 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन दैट पर्टिकुलर फेज एंड कॉलेज लाइफ में, तो आप क्या कंपैरिजन फैक्टर ड्रॉ करोगे, आप बता सकते हो क्या? As far as the academic load is concerned, it varies a lot. It depends on your priorities, right? Whatever, जो भी आप कॉलेज में करना चाहते हो, मेरे हिसाब से पहले सेल्फ अवेयरनेस लाने की कोशिश करो अपने में कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं अपने काफ़ी वीडियोज़, मैंने अभी एक CGPA वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी CGPA रिवील करी एंड आई टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट CGPA एंड ऑल। तो उसमें मैं यही बता रहा था कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि ओके मुझे बैचलर्स के बाद मास्टर्स इसी फील्ड में करना है जो मैं अभी इंजीनियरिंग में पढ़ा हूँ, ओके देन CGPA मैटर्स अ लॉट फॉर यू, तो आपको उस पर फोकस करना है। बट अगर आपकी प्रायोरिटी है नहीं यार मैं तो कंसल्टिंग में जाना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, तो आपके लिए CGPA विल नॉट मैटर दैट मच। आपके लिए क्या मैटर करेगा, आपने पर्सनैलिटी डेवलप कितनी करी, आप कितने अलग अलग तरीके से के लोगों से मिले, आपने कितनी अलग अलग टीम्स में काम करा, कितने अलग वर्क एनवायरनमेंट्स में काम करा, राइट? देयरफॉर इट डिपेंड्स अ लॉट। अगर आपने सोचा है कि ओके मुझे डिसेंट सी CGPA लानी है 7 के ऊपर, तो फिर आपका एकेडमिक लोड ठीक ठाक होगा। मतलब एटलीस्ट फॉर मी आई डिड नॉट टेक मच लोड, मैंने पढ़ाई बहुत लाइट ली थी, बट स्टिल मेरा 7 के ऊपर फाइनली आ गया था एंड आई एम हैप्पी क्योंकि मैंने जितनी मेहनत करी उस हिसाब से आई गॉट गुड ग्रेड्स। बस यही यार, फोकस के साथ पढ़ो, ये नहीं कि ओ हमको तो 9 CGPA प्लस लानी है। अगर आप लानी है, इफ दैट इज योर प्रायोरिटी, जैसा मैंने आपको बताया आपको हाई स्टडीज़ करनी है, रिसर्च करनी है उसी फील्ड में, देन इट मेक सेंस। बट अदरवाइज जस्ट डोंट do it because everyone else is doing it. Just because everyone is chasing 9 CGPA, don't chase it. Chase it because you really want to. आपको लगता है आपके लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ वो अलाइन करता है। अगर ऐसा है, chase it. अगर नहीं, तो don't chase it. तो इस हिसाब से डिपेंड करता है फॉर अ पर्सन लाइक मी हु वांट्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। एकेडमिक्स ठीक है, मतलब आप एक लेवल तक करोगे और मैनेज कर लोगे और बहुत टाइम आपको मिल जाएगा अपनी डिफरेंट चीज़ें करने का। बट एट द सेम टाइम ये मत सोचना कि बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो यार पढ़ना ही पड़ेगा। बट डेफिनेटली जेई के टाइम से तो बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। So this wraps the first part. Stay connected for more such exciting videos.
this wraps up for the first part.